पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आईनी तरमीम किस तरह से मुमकिन है। ये मामला चल रहा है और इसके ऊपर बात करने से पहले हम आपको पूरा का पूरा इसका अहवाल बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आईनी तरमीम जो कि है वो की जा सकती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, यानी कि जो भी आईनी तरमीम करना चाहता है तो उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में भी होनी चाहिए और नेशनल असम्बली के साथ साथ सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। नहीं तो आम कवानीन में ऐसा होता है कि अगर सेनेट में या किसी एक में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो आप जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। लेकिन ये आईनी तरमीम में आप जॉइंट सेशन का ऑप्शन नहीं होता। आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर ही दोनों ऐवानों से अलग अलग आप आईनी तरमीम मुकम्मल करवा सकते हैं। आईनी तरमीम अब मुमकिन कैसे है? बज़ाहिर तो नामुमकिन ही सी है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास 200 कुल जो कि तादाद है हुकूमती इत्तेहाद की वो 214 की है और इन्हें 224 वोट दरकार हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ मिल भी जाते हैं तो फिर भी 2 लोग तोड़ने होंगे जो कि PTI से, और उसका जो इंतज़ाम किया गया वो आर्टिकल 63A को यानी कि वो वोट कंसिडर किया जाएगा, उसका फैसला किया। यानी कि अब फिर भी काम नहीं हो रहा क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब साइड पे हो चुके हैं। यानी कि अब इन्हें 10 मेंबरान चाहिए। उसके बावजूद 214 का जो इनका फिगर है नून लीग का और बाकी लोगों का, उसमें से 2 लोग आदिल बादजई और एक और MNA हैं, वो साइड पे हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम इमरान खान के वोटों से जीत के आए हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर रखा है अलीम खान की पार्टी और इन्होंने नून लीग ने, लेकिन इनके 2 वोट कम हो गए, 212 की तादाद बच गई और स्पीकर भी दस्तयाब नहीं होंगे वोट डालने के लिए। तो यूँ जो कि इनकी तादाद बचती है वो 211 बचती है। इन्हें 13 बंदे चाहिए हैं वो पूरा करने के लिए, और 13 बंदे किसी सूरत पूरे नहीं हो सकते इतने, क्योंकि JUI कंसिडर कर चुकी है कि हम इनके साथ नहीं खड़े और नून लीग के साथ नहीं खड़े, हम अलग खड़े हैं, अलग साइड पे खड़े हैं। तो अगर वो मिल भी जाते हैं इनके साथ फिर भी इनको लोग तोड़ने पड़ेंगे, जो कि PTI के लोग तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब इसके एक रास्ता है कि ये बियॉन्ड द आइन जाके आइन को तोड़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाँव के तले रोनते हुए ये इलेक्शन कमीशन रिजर्व सीट्स जो कि है वो इन्हीं पार्टी को जारी कर देता है, और इस जगह रिजर्व सीट्स PTI के छीन कर इन पार्टियों को दे दी जाती हैं तो इनकी तादाद 228 230 हो जाएगी। तो ये बड़ी आसानी के साथ अपनी आईनी तरमीम को पास करवा लेंगे। लेकिन ये चीज़ मुमकिन नहीं लगती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है इसके ऊपर, और ये काफ़ी टेढ़ी चीज़ है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं कि आप इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें, और नज़रसानी करने के बाद आप यानी कि नज़रसानी करें और मखसूस चीज़ों का फ़ैसला दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि सारे के सारे PTI के हैं। PTI के कंसिडर अगर फैसले पे मिनिमम अमल दरामद होता है तो रिजर्व सीट PTI की तरफ आएंगी। अगर इस फैसले को तोड़ा जाता है, आइन को तोड़ा जाता है, इनको सीटें जाए तो फिर नेशनल असम्बली के इनकी 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आगे एक और मसला है सेनेट का। सेनेट के अंदर इन्हें 65 के आसपास लोग चाहिए। इनके वहाँ से भी लोग कम हैं, और वहाँ से लोग कम हैं तो JUI इनके साथ जान जाएगा। JUI के भी ये लोग 1-2 दिक्कत दुक्कत टूट जाते हैं तो फिर भी इनकी तादाद कम है। तो उस तादाद को पूरा करने के लिए इन्हें सेनेट का इलेक्शन करवाना पड़ेगा KP असम्बली के अंदर, और इन्हें अगर क्योंकि वहाँ पे रिजर्व सीट्स मिली हुई होंगी तो स्पीकर जो कि हैं वो KP असम्बली वो क्लियर कर चुके हैं, जब तक रिजर्व सीट्स का मामला हल नहीं होता वो वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो यानी कि 90% ज़्यादा चांस नहीं है कि आईनी तरमीम मुकम्मल हो सके। तो ये आईनी तरमीम नहीं हो रही। अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से हो सकती हैं। और